गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मध्यकालीन भारत। ठीक है। आप लोग जानते हैं कि इतिहास के कुल 3 पार्ट्स होते हैं, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। ठीक है। लेकिन एक जो राइटर है, इतिहासकार जो है, आरसी मजूमदार, ठीक है, उनके अनुसार इतिहास के 3 पार्ट्स जो हैं, ठीक है, पहला प्राचीन, एंशियंट, जिसको उन्होंने राजपूत काल बताया, क्योंकि उस समय अधिकतर जो राजा ऐसे थे, 99% राजा जो थे, वो ये राजपूत ही थे। ठीक है। और उसके बाद जो साम्राज्य आई, ठीक है, जो उसके बाद जो काल आया, जो मध्यकालीन भारत जो है, उसको उन्होंने कहा मुस्लिम काल। ठीक है, कि क्योंकि उस समय जितने भी राजा महाराजा हुए, जितने भी सुल्तान हुए, जितने शासक हुए, उसमें से अधिकतर मुसलमान ही थे। ठीक है। उसके बाद जो हमारा जो पीरियड आया, ठीक है, आधुनिक भारत, जिसको उन्होंने आरसी मजूमदार ने कहा अंग्रेजी काल, क्योंकि उस समय के जितने गवर्नर, सुल्तान और ये राजा महाराजा हुए, जो जो हिंदुस्तान पे जिन्होंने शासन किया, ठीक है, उसमें अधिकतर अंग्रेज, ठीक है, अंग्रेज ही थे। इसलिए आरसी मजूमदार ने क्या कहा? राजपूत काल, मुस्लिम काल और अंग्रेजी काल। ठीक है। तो आज हम वही पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है। इस्लाम जगत, समझ गए? यानी मुस्लिम काल। अब मुस्लिम काल तो पढ़ने जा रहे हैं, तो उसके लिए सबसे पहले हमको ये जरूर जानना है कि मुस्लिम क्या है, मुस्लिम आए कैसे। ठीक है। ये मुसलम ये इस्लाम धर्म है क्या? ठीक है। तो इसमें हम सबसे पहले, आप लोग तो जानते ही होंगे कि मुसलमान धर्म के प्रवर्तक हज़रत मोहम्मद साहब हैं। ठीक है। अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे इस्लाम धर्म। तो देखेंगे इस्लाम धर्म का अर्थ क्या होता है। विनम्रता, ठीक है, पवित्रता और शक्ति में प्रवेश। ठीक है। ये क्या कहते हैं? विनम्र भाव से, ठीक है, पवित्र और शक्ति में प्रवेश करना। इसके अनुयायी मुसलमान कहलाएं। ठीक है। मुसलमान का मतलब क्या है? मुसल्लम प्लस ईमान, वह व्यक्ति, याद रखिएगा, मुसलमान यानी वह व्यक्ति जो इस्लाम में विश्वास रखता हो। ठीक है। अल्लाह को मानने वाला, इसको जो जो मुसलमान होते हैं, ठीक है, वो क्या है कि हमेशा जो है इस्लाम पे विश्वास रखते हैं और अल्लाह को मानते हैं। ठीक है। इसके प्रवर्तक जो हैं, जो जिन्होंने मुस्लिम धर्म को पूरे दुनिया में बढ़ाया, ठीक है, जो मुस्लिम धर्म के प्रवर्तक जो हैं, वो कौन है? मोहम्मद साहब। ठीक है। अब देखिए, हम लोग जानेंगे मोहम्मद साहब के बारे में। जो मुस्लिम धर्म के प्रवर्तक हैं, उनके बारे में जानेंगे, मोहम्मद साहब के बारे में। ठीक है। तो मोहम्मद साहब के पिता का नाम क्या था? अब्दुल्ला। और माता का नाम था अमीना। चाचा का नाम अबू तालिब और दादा का नाम अलमुतल्लिब और पत्नी का नाम खदीजा। जब हज़रत मोहम्मद साहब का उम्र 25 साल था, उस समय एक विधवा स्त्री खदीजा से उनकी शादी हो जाती है। जो खदीजा पैसे वाली रहती है, ठीक है। हज़रत हज़रत मोहम्मद साहब जो हैं, एक गरीब गरीब इंसान थे, ठीक है, वो बकरियाँ हमेशा चराया करते थे। ठीक है। तो इनसे शादी हो जाता है और उस समय हज़रत मोहम्मद की आयु कितनी रहती है? 25 साल। लेकिन, ठीक है, लेकिन और खदीजा की जो उम्र जो रहती है, वो तकरीबन 40 के आसपास रहता है। और उनकी एक पुत्री, ठीक है, पुत्री जो रहती है, उनका नाम है फातिमा। और उनके जो दामाद हैं, उनका नाम है अली। ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे हजरत मोहम्मद साहब से रिलेटेड जो वर्ष हैं, ठीक है, उसके बारे में हम लोग ध्यान देंगे। देखिए, अब यहाँ आ जाइए। ठीक है। 570, ठीक है, 570 ईस्वी में क्या हुआ था कि हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था मक्का में। ठीक है। और उसके बाद 610 ईस्वी में मोहम्मद साहब को खुदा का संदेश मिला था। कहाँ? हीरा पहाड़ी पर। ठीक है। और हजरत मोहम्मद साहब को ही मानने वाले मुसलमान कहलाएं। ठीक है। यहाँ देखिए, उसके बाद 622 ईस्वी में हिजरी संवत की शुरुआत हुई, जब हजरत मोहम्मद साहब मक्का से मदीना गए। ठीक है। तो उसी समय से हिजरी संवत की शुरुआत शुरू हो गई। ठीक है। हज यात्रा के लिए जो गए थे मक्का से मदीना। और 632 ईस्वी में मोहम्मद साहब का इंतकाल हो गया। ठीक है। कहाँ? मक्का में। ये आप याद रखिएगा कि 570 ईस्वी में हजरत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था मक्का में। ठीक है। और 632 ईस्वी को हजरत मोहम्मद साहब का इंतकाल मदीना में हुआ था। मदीना, मदीना। ठीक है। ये याद रखिएगा, मक्का में जन्म हुआ था और मदीना में मृत्यु हुई थी। ठीक है। मक्का में उनका जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। ठीक है। और 632 ईस्वी में उनका इंतकाल जो है वो मदीना में हुआ था। यही मक्का मदीना है।
ठीक है। और जब जब उनकी इंतकाल हो गई, ठीक है, जब हज़रत मोहम्मद साहब की मृत्यु हो गई, तो तो उस समय जो मुसलमान जगत का जो राजा होता था, उसको खलीफा बोला जाता था। देखिए हज़रत मोहम्मद की मृत्यु के बाद, ठीक है, जो मुसलमान जगत को चलाया, उसको कहते हैं खलीफा, ठीक है। मतलब जो मुस्लिमों को चलाने वाला जो राजा होता है, ठीक है। ये देखिए 632 से 661 तक 4 खलीफा हुए, ठीक है। पहला अबू बकर और दूसरा उमर और तीसरा उस्मान, चौथा अली, ठीक है। और ये जो खलीफा हुए, ये हज़रत मोहम्मद साहब के, ठीक है, बहुत ही नज़दीकी थे। इसके बाद क्या होता है, ठीक है, कि ये जब ये खलीफा बनते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि दो मत रहते हैं, ठीक है, दो अलग अलग मत रहते हैं। कौन? एक रहते हैं सिया, दूसरा सुन्नी, ठीक है। तो ये दोनों जो रहते हैं सिया और सुन्नी, इसमें क्या होता है, किसी खलीफा को लेकर के मतभेद हो जाता है। देखिए इस मतभेद में क्या होता है, ठीक है, कि पैगंबर मोहम्मद के बाद, ठीक है, जो पैगंबर मोहम्मद के बाद जब पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु 632 में हो जाती है, ठीक है, उसके बाद खलीफा बनाने के लिए सुन्नी और शिया में फूट पड़ जाती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि सुन्नी का मानना था कि पैगंबर मोहम्मद का कोई भी उपयुक्त जो अनुयायी जो है, ठीक है, पैगंबर मोहम्मद का कोई भी अनुयायी जो है वो खलीफा बन सकता है। किसका मानना था? सुन्नी का मानना था, ठीक है। उन्होंने पैगंबर मोहम्मद के सहयोगी अबू बकर, ठीक है, और को पहला खलीफा बना दिया, ठीक है, पहला खलीफा घोषित कर दिया। किसने? सुन्नी ने, ठीक है। पैगंबर मोहम्मद के जो एक अनुयायी जो थे, ठीक है, जो सहयोगी जो थे, अबू बकर को पहला खलीफा घोषित कर दिया, ठीक है। अबू बकर के बाद उमर खलीफा बने, ठीक है। और दूसरी तरफ क्या था कि शुरुआती में सिया मानते थे, ठीक है, दूसरी तरफ, ठीक है, सिया का मानना था कि पैगंबर मोहम्मद का कोई भी रिश्तेदार खलीफा होना चाहिए, ठीक है। खलीफा वही बनेगा जो पैगंबर मोहम्मद का रिश्तेदार होगा, ठीक है। उसकी नज़र में खलीफा के लिए सबसे जो उपयुक्त जो व्यक्ति था, वो पैगंबर मोहम्मद के दामाद अली थे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जब अली को खलीफा सिया लोग बना देते हैं, तो उसमें क्या होता है कि अली की हत्या कर दी जाती है, ठीक है, अली की हत्या कर दी जाती है। और उसी हत्या को लेकर के, ठीक है, अभी तक ये अभी तक शिया और सुन्नी में मतभेद चला आ रहा है, ठीक है, अभी तक शिया और सुन्नी में मतभेद चला आ रहा है, समझ गए। इसके बाद क्या है, इसके बाद क्या है कि जब मुस्लिम धर्म का परिवर्तन ये जब मुस्लिम धर्म का प्रसार हो गया, ठीक है, मुस्लिम धर्म का प्रसार पूरे दुनिया में धीरे धीरे फैलने लगी, ठीक है। ये आप याद रखिएगा कि ये एक मुसलमानों में जो उनका जो धार्मिक ग्रंथ है, ठीक है, जिसको कुरान कहा गया है, मुसलमान का जो धार्मिक ग्रंथ है उसको क्या जो पवित्र कुरान कहते हैं, ठीक है। उसके अनुसार जो कोई भी मुसलमान जो वही मुसलमान होगा जो प्रत्येक मतलब 5 वक्त नमाज पढ़ता हो, ठीक है। मतलब उनके अनुसार हर एक मुस्लिम को 5 वक्त नमाज पढ़ने को कहा गया, रमजान के माह में रोजे रखने को कहा गया, ठीक है, दान करने को कहा गया, अगर ज़्यादा मुमकिन हो, ठीक है, तो मक्का की तीर्थ यात्रा करने को कहा गया, ठीक है। जो जो मक्का मदीना जो तीर्थ यात्रा के लिए जो जाते हैं, ठीक है, वो मतलब हज करने के लिए कहा गया, समझ गए। इसके बाद देखिए क्या हुआ कि खलीफा तो ये 4 लोग बन गए, ठीक है। अब देखिए आगे देखिए कि 7वीं शताब्दी में सऊदी अरब में इस्लाम नामक एक नए धर्म का उदय हो गया, ठीक है। और शीघ्र ही इसका विस्तार नॉर्थ अफ्रीका और अरब प्रायद्वीप तथा ईरान और इंडिया तक इंडिया तक पहुँच गया। मतलब ये मुस्लिम धर्म जो है, जो मुस्लिम जगत जो धीरे-धीरे फैलता ही गया, ठीक है। अब इसमें हम अगले वीडियो में ये देखेंगे कि जो मुस्लिम धर्म का प्रचार हुआ, तो वो हिंदुस्तान में किस तरीके से आए, ठीक है? हिंदुस्तान में मुस्लिम धर्म का प्रचार कैसे हुआ, ठीक है? वो मतलब अगले वीडियो में हम ये देखेंगे कि मुस्लिमों का हिंदुस्तान में आगमन, ठीक है? सबसे पहले कौन मुसलमान आता है, कैसे मुस्लिम धर्म हिंदुस्तान में बढ़ती है, ठीक है? ये हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद दोस्तों।